अज़ीज़ान ग्रामी, मैं हूँ आपका होस्ट पास्टर हैरिस हुसैन और मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ A4U टीवी में, जिसका मतलब है अगापे लव फॉर यू, यानी कि इलाही मोहब्बत आपके लिए। आज का जो हमारा मौजूद सुखन होगा वो ये है कि खैमा गाह से बाहर यस्सु के पास चले। इससे पहले कि मैं इस अनवान को बयान करने की जसारत करूं, मैं आपको बताता चलूं कि आज बहुत से यहूदी यरूशलेम के टेम्पल माउंट पर एक और हैकल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि इसमें बहुत से मसीही लोग या बहुत सी मसीही डिनोमिनेशन भी इस ख्याल के तायद में हैं। क्यों? क्योंकि कई बार बहुत से मसीही जो फ़िरके हैं उनका ये भी ख्याल है कि जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो ये जो हैकल बनेगी, जिसको तीसरी हैकल भी कहा जाता है, तो इसमें जो मुखालिफ मसीह होगा, जिसका करैक्टर निकोला कारपेथिया की तरह होगा, यानी जो एक फ़र्ज़ी नाम है या एक फ़र्ज़ी कहानी है लेफ़्ट बिहाइंड सीरीज़ में, तो वो उस हैकल के अंदर बैठ के अपने आप को खुदा कहेगा, क्योंकि वो होगा जो असल में वो एक शैतान इंसान होगा, तो जो खुदा के घर में बैठ के अपने आप को खुदा ज़ाहिर करेगा। बहरहाल यहूदियों का ये नज़रिया है, यहूदियों का ये मानना है, जिसकी वजह से वो एक टेम्पल माउंट के ऊपर एक और हैकल बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि तमाम इब्रानी नबियों ने ऐलान किया कि आखिरी दिनों में इसराइल के जलावतन मुल्क मौदा की तरफ वापस जाएंगे और हैकल को दोबारा तामीर करेंगे। इसी वजह से वो उस माउंट पर, यानी माउंट ऑफ ज़ायन पर, यानी सयून के पहाड़ पर इस हैकल को दोबारा बनाना चाहते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि वो बाइबल मुकद्दस के बहुत से हवाला जात भी जो पुराने अहदनामे में हैं उनको पेश करते हैं। जैसे एक आयत हमारे सामने है, और जब मेरा मक़दस हमेशा के लिए उनके दरमियान रहेगा तो कौमें जानेगी कि मैं खुदावंद इसराइल को मुक़द्दस करता हूँ। लेकिन एक बाशऊर मसीही होते हुए जब हम ये देखते हैं कि जब खुदा ने कहा जब मेरा मक़दस उनके दरमियान होगा तो कौमें जानेंगी कि मैं उनके दरमियान सुकूनत करता हूँ और मैं उनको पाक करने वाला खुदा हूँ, तो हमने यूहन्ना की अंजील में देखा कि कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, और यीशु मसीह ने कहा इस हैकल को ढा दो, मैं 3 दिन में इसे खड़ा करूँगा। तो वो मक़दस यीशु मसीह है जिसमें अलूहियत की सारी मामूरी मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। इसलिए ज़मीन पर कोई और मक़दस बनने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई ज़मीन पर और मक़दस बनने का कोई जवाज़ कलाम हमें देता है। बहरहाल यहूदियों का एक अपना नज़रिया है और बहुत से मसीही इस नज़रिए की जो है वो तायद करते हैं। एक मक़दस है बाइबल मुकद्दस में और वो आसमान पर है, जिसका नमूना ज़मीन पर मूसा को जो था वो दिया गया था। लेकिन मैं जो यहाँ बात कर रहा हूँ वो इब्रानियों के मुसन्निफ़ की बात कर रहा हूँ, जो इब्रानियों 13वें बाब की 13वीं आयत में हमसे यूँ मुखातिब हैं, बस आओ उसकी ज़िल्लत को अपने ऊपर लिए हुए खैमा गाह से बाहर उसके पास चले। जी हाँ, किसके पास? एक तो ये है कि उसकी ज़िल्लत को अपने ऊपर लिए हुए कहाँ चले? खैमा गाह से बाहर। खैमा गाह के बाहर कौन है? खैमा गाह के बाहर यीशु मसीह है। तो इसलिए मुसन्निफ ये कहता है कि आओ उसकी ज़िल्लत को अपने ऊपर लिए हुए खैमा गाह से बाहर उसके पास चले। वो कहाँ है? वो खैमा गाह के बाहर है। हमें कहाँ जाना है? हमें खैमा गाह के बाहर जाना है। और याद रखें, जब ये बात पालूस रसूल ने लिखी तो उस वक्त खैमा गाह यानी जो हैकल थी वो अभी तक हमले की जद में नहीं आई थी, अभी तक हैकल मौजूद थी। और इसके बावजूद रसूल ये कहता है, इब्रानियों का मुसन्निफ ये कहता है कि हम खैमा गाह से बाहर उसके पास यानी यीशु मसीह के पास चलें, उसकी ज़िल्लत को अपने ऊपर लिए हुए चलें। अब खैमा गाह से बाहर यीशु के पास जाने का मतलब क्या है? खैमा गाह से बाहर यीशु के पास जाने का मतलब
समझने के लिए पहली बात तो हमें ये समझनी पड़ेगी कि खैमागाह के बाहर क्या है। खैमागाह के दरवाजे के बाहर की जगह पूरी खैमागाह में सबसे ज्यादा नापाक थी। तमाम गंदगी, गैर इखलाकी या हकीर चीज को खैमागाह से बाहर फेंक दिया जाता था। यानी खैमागाह से बाहर चलें जहां गंदगी है, जहां नापाकी है, जहां हर तरह की हकारत है, जहां हर तरह की जिल्लत है, जहां हर तरह की रसवाई है, जहां मुंह पे थूका जा रहा है, जहां गालियां दी जा रही हैं। यही रसूल कह रहा है कि आओ उसकी जिल्लत को अपने ऊपर लिए हुए खैमागाह से बाहर उसके पास चलें। क्यों? क्योंकि वो खैमागाह के बाहर है जहां हर तरह की जिल्लत, हर तरह की हकारत, हर तरह की रसवाई और हर तरह का बुतान उस पर रखा जा रहा है। रसूल इस आयत मुकद्दसा में जो हमें फरमा रहे हैं कि हमें खैमागाह से बाहर उसके पास यानी यस्सु के पास जाना है, क्योंकि यस्सु मसीह खैमागाह से बाहर है। खैमागाह से बाहर क्या होता था? चंद कुर्बानियों का बचा हुआ हिस्सा यानी नामियाती फुजला अहबार 23वें बाब की 13वीं आयत के मुताबिक खैमागाह से बाहर जलाया जाता था। नामियाती फुजला कुर्बानियों का बचा हुआ हिस्सा खैमागाह के बाहर जलाया जाता था। जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि जिन जानवरों का खून सरदार काहिन पाक मकान में गुनाह के कफारे के वास्ते ले जाता है, उनके जिस्म खैमागाह के बाहर जलाए जाते हैं। तो मैंने अर्ज किया ना कि खैमागाह के बाहर कुर्बानियों का बचा हुआ हिस्सा या नामयाती फुजला जो है वो खैमागाह के बाहर जलाया जाता है। फिर इसके साथ खैमागाह से बाहर कुर्बानी के जानवरों की लाशें जला दी जाती थी, और जहां लाशें जलाई जाती हैं, जहां लाशें रखी जाती हैं, वो जगहें पाक नहीं, कलाम के मुताबिक नापाक गर्दानी गई हैं। तो खैमागाह से बाहर नापाकी है, जहां जानवरों की लाशें जलाई जा रही हैं। रसूल कह रहा है वहां चले, क्योंकि खैमागाह से बाहर क्या है कि खुदा के बर्रे यस्सु मसीह की लाश मसलूब करके सलीब पर लटकी हुई है उतारे जाने से पहले। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, यानी पूरे बछड़े को लश्कर गाह के बाहर किसी साफ जगह में जहां राख पड़ती है ले जाए और सब कुछ लकड़ियों पर रखकर आग से जलाए। वो वहीं जलाया जाए जहां राख डाली जाती है। इसलिए ये शरअ थी कि जानवरों की लाशें जिनका खून सरदार काहिन हैकल में ले जाता था, तो वो जो सोख्तनी कुर्बानी के जानवर थे उनकी लाशें खैमागाह से बाहर जलाई जाएं। रसूल उस जगह हमें जाने के लिए कह रहा है जहां खुदा के बर्रे यस्सु मसीह की मसलूब शुदा बॉडी लकड़ी पर लटकी हुई है। ना सिर्फ ये बल्कि नापाक और कोड़ियों को भी खैमागाह से बाहर रखा जाता था, क्योंकि कोड़ियों को यरूशलेम में, कोड़ियों को खैमागाह में आने की इजाज़त नहीं थी, उन्हें भी खैमागाह से बाहर रखा जाता था। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राइल को हुक्म दे कि वो हर एक कोड़ी और जरेयान के मरीज को और जो मुर्दे के सबब से नापाक हो उसको लश्कर गाह से बाहर कर दें। ऐसों को खा वो मर्द हों या औरत
तुम निकाल कर उनको लश्करगाह के बाहर रखो, ताकि वो उनके लश्करगाह को जिसके दरमियान मैं रहता हूं नापाक ना करे। यानी कोढ़ी शख्स को खैमा गाह से बाहर रखा जाता था। देखें, कोढ़ उस वक्त एक ऐसा मर्ज था जो छूने से लग जाता था, और खुदावंद यीशु मसीह कोढ़ियों को छू लेते और उनके मर्ज दूर हो जाते, उनको शिफा मिल जाती। मगर जिस तरह गुनाह हमारे तो माफ़ हो जाते, मगर गुनाह किस पर चले जाते? खुदावंद यीशु मसीह पर, और वो हमारे गुनाहों को लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। उसी तरह वो हमारी बीमारियों को लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। उसी तरह वो हमारे कोढ़ को लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। हर तरह के शख्स का गुनाह, हर तरह के बीमार की बीमारी, हर तरह के कोढ़ी का कोढ़ खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बदन पर लिया। और कोढ़ी के लिए ये शरह थी कि उसको खैमा गाह से बाहर रखा जाए और उसको लश्कर गाह के अंदर ना आने दिया जाए, क्योंकि कहीं वो लश्कर गाह के अंदर आके उसे नापाक ना करे, क्योंकि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारे दरमियान रहता हूं। इसलिए कलाम में लिखा है, वो जिंदों की जमीन से काट डाला गया। खुदा का बर्रा, खुदा का बेटा, जो हमारे लिए गुनाह बना, जो हमारे लिए पाप बना, जो हमारे लिए लानत बना। खुदा का कलाम और वजाहत से हमारे साथ बयान करते हुए यूं हम कलाम है, जितने दिनों तक वो इस बला में मुब्तला रहे, वो नापाक रहेगा, और वो है भी नापाक। बस वो अकेला रहा करे, उसका मकान लश्कर गाह के बाहर हो। कौन? जो कोढ़ी है। मैंने कहा, कोढ़ का मर्ज एक कंटीजियस बीमारी थी जो छूने से लग जाती थी, और यीशु मसीह कोढ़ियों को छू के उनका कोढ़ दूर कर देते थे। जिस तरह उन्होंने हमें छुआ और हमारे पाप दूर कर दिए। अब लिखा है, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। आज भी यीशु मसीह जिस जिस को छूते हैं उसकी बीमारी उठा ले जाते हैं, उसका कोढ़ उठा ले जाते हैं, उसका गुनाह उठा ले जाते हैं, उसकी गलाजत उठा ले जाते हैं, उसकी नापाकी उठा ले जाते हैं, और सारी की सारी हमारी जिल्लत उस पर धर दी जाती है, क्योंकि हम उस पर ईमान ले आते हैं। और रसूल इसीलिए कहता है, आओ हम उसकी जिल्लत को, असल में जो हमारी जिल्लत उस पर है, अब हम उसकी जिल्लत को अपने ऊपर लिए हुए उसके पास चले। कहाँ? खैमा गाह से बाहर। क्यों? इसलिए कि जो कोढ़ी है वो नापाक है, वो है भी नापाक। वो गुनाहगार नहीं थे, मगर वो हमारी खातर गुनाहगार ठहरे। खुदा ने उसे हमारी खातर गुनाह ठहराया, खुदा ने उसे हमारी खातर नापाक ठहराया, खुदा ने उसे हमारी खातर गुनाह ठहराया। उसने हमारी मुशक्क़तें बर्दाश्त की, हमने उसे खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ समझा। बस आओ, अब हम उसकी जिल्लत को अपने ऊपर लिए हुए खैमा गाह से बाहर उसके पास चले। अब रीपे करने का वक्त आ गया है, अब कर्ज अदा करने का वक्त आ गया है, इस तरह से कि उस पर ईमान लाकर, उसकी जिल्लत को अपने ऊपर लेकर उसकी सलीब के पास चले, जहां पर उसका बरमला तमाशा बनाया जा रहा है, जहां पर गलाजत है, जहां पर गंदगी है, जहां पर नापाकी है, जहां पर हकारत है, जहां पर रसवाई है, जहां पर शर्मिंदगी है। रसूल कहता है, खैमा गाह से अब बाहर चले, उसके पास चले। देखिए, बाइबल मुकद्दस के अंदर शरह ये थी कि अगर कोई शख्स कुफर बके, अगर कोई शख्स काफिर हो, अगर कोई शख्स ब्लेसफेमी लॉ का मुर्तकिब हो,
अगर कोई शख्स खुदा के नाम पर कुफर बके तो बाइबल मुकद्दस में लिखा था कि पाक नाम पर कुफर बकने और लानत करने वाले दीगर मुजरमों को लश्करगाह के बाहर लजाकर संसार किया जाए, और उन्हें संसार किया जाता था। लश्करगाह के बाहर किसी भी काफिर को संसार किया जाता था। लश्कर गाह के बाहर, यानी खैमा इज्तमा के बाहर, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है उस लानत करने वाले को लश्कर गाह के बाहर निकाल कर ले जा, और जितनों ने उसे लानत करते सुना वो सब अपने अपने हाथ उसके सर पर रखें, और सारी जमायत उसे संसार करे। खैमा इज्तमा के बाहर काफिर को संसार किया जाए, जो कुफर बोले उसे संसार किया जाए। खैमा गाह के बाहर, खैमा गाह से बाहर, जहां पर पालूस रसूल हमें कहते हैं कि आओ हम उसकी जिल्लत को अपने ऊपर लिए हुए खैमा गाह से बाहर चलें। अगर आपको इस बात का इल्म ना हो तो ये जान लीजिए कि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि यहूदियों ने यस्सु मसीह को ब्लेसफेमी लॉ के तहत मसलूब करवाया। यहूदियों ने यस्सु मसीह पर कुफर का मुकदमा चलवा कर उसे जो है अपनी नफरत का निशाना बनाया। खुदा के कलाम में इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है, इसीलिए यस्सु ने भी उम्मत को खुद अपने खून से पाक करने के लिए दरवाजे के बाहर दुख उठाया। दरवाजे के अंदर नहीं दुख उठाया, दरवाजे के बाहर दुख उठाया। खैमा गाह के यानी मकदस के दरवाजे के बाहर दुख उठाया। खैमा गाह से बाहर निकाला जाना शर्मनाक था। क्यों? क्योंकि खैमा गाह के दरवाजे के बाहर की जगह पूरे खैमा गाह में सबसे ज्यादा नापाक थी। तमाम गंदगी, गैर इखलाकी या हकीर चीज को खैमा गाह से बाहर फेंक दिया जाता था। इसीलिए इब्रानियों का मुसन्निफ 13वें बाब के 12वीं आयत में कहता है कि यस्सु मसीह ने उम्मत को पाक करने के लिए दरवाजे के बाहर सलीब पर दुख उठाया। यानी यस्सु मसीह ने उम्मत को पाक करने के लिए दरवाजे के बाहर दुख उठाया। यस्सु ने यरूशलेम के बाहर सलीब पर दुख उठाया। और यीशु मसीह का प्यारा शागिर्द यूहन्ना रसूल इसका गवाह है, जो यूं गवाही देते हुए कहता है, और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस जगह तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाती है, जिसका तर्जुमा इब्रानी में गुलगता है। वहां उन्होंने उसको उसके साथ और 2 शख्सों को मसलूब किया, एक को इधर एक को उधर, और यस्सु को बीच में खोपड़ी के मकाम पर, गुलगता के मकाम पर, वहां यस्सु मसीह को यरूशलेम से बाहर मसलूब किया गया। यरूशलेम में खुदा की हैकल थी, खुदा का घर था। हैकल से बाहर, खैमा गाह से बाहर खुदा का बर्रा मसलूब किया गया, क्योंकि हर काफिर को खैमा गाह से बाहर संसार किया जाता था। हर कोड़ी को खैमा गाह के बाहर रखा जाता था। जरेयान जैसी बीमारी के मरीज को खैमा गाह के बाहर रखा जाता था। हर तरह के नापाक को खैमा गाह से बाहर कर दिया जाता था। कोढ़ से नापाक शख्स को खैमा गाह से बाहर रखा जाता था। मैंने कहा खैमा गाह से बाहर शर्मिंदगी है। खैमा गाह से बाहर निकाला जाना शर्मनाक बात है। ये आयत उस शर्मिंदगी पर जोर देती है जो उस पर डाली गई। इब्रानियों का मुसन्निफ लिखता है,
और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दानी तरफ जा बैठा। ये आयत इस बात पर जोर देती है कि खैमा गाह से बाहर शर्मिंदगी है, जहां वो मसलूब किया गया, मगर उसने उस शर्मिंदगी और उस रसवाई से और उस थूक से अपना मुंह ना छिपाया। अब रसूल ये कहता है कि आओ हम भी खैमा गाह से बाहर उसके पास चले, यस्सु मसीह के पास चले, जहां रसवाई है, जहां जिल्लत है, जहां मुंह पे थूका जाता है, जहां यस्सु की सलीब के पास आने वालों को हकीर जाना जाता है, जहां यस्सु की सलीब का जिक्र करने वालों को हकारत की और बेइज्जती की नज़रों से देखा जाता है। रसूल कहता है हम उसकी जिल्लत को अपने ऊपर लिए हुए उसके पास खैमागाह से बाहर चले। अजीज़ा ने गिरामी, ज़हन नशीं कर लीजिए और याद रखिए कि यस्सु की सरकारी तौर पर ऐसी मजम्मत की गई थी कि जिससे कुफर सुना गया हो, और इस वजह से इसराइल ने उसे रद्द कर दिया था और बाहर ले जाकर मसलूब करवा दिया था। मरकस रसूल इस बात को बयान करते हुए यूं रकम तराज हैं, जो मैं आपके साथ पढ़ता हूं। लिखा है, सरदार काहन ने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, अब हमें गवाहों की क्या हाजत रही, तुमने ये कुफर सुना, तुम्हारी क्या राय है। उन सब ने फतवा दिया कि वो कत्ल के लायक। तब बाज उस पर थूकने और उसका मुंह ढांपने और उसके मुक्के मारने और उससे कहने लगे, नबूवत की बातें सुना। प्यादों ने उसे तमाचे मार मार कर अपने कब्जे में लिया। क्योंकि उन्होंने एक दूसरे से कहा कि तुमने खुद ये कुफर सुना है। और याद है ना कि किसी काफिर की सजा जो कुफर बोले क्या थी शरह के मुताबिक। लिखा था कि उस लानत करने वाले को लश्कर गाह के बाहर निकाल कर ले जा, और जितनों ने उसे लानत करते सुना वो सब अपने हाथ उसके सर पर रखें और सारी जमायत उसे संसार करे। और यहाँ मरकस रसूल उस बात का जिक्र करता है, इन अल्फाज को ख़ास तौर पर वो लिखते हुए कहता है कि उन्होंने एक दूसरे से कहा कि तुमने खुद सुना है ये कुफ्र जो उसने बोला है। कुफ्र क्या था? उन्होंने कहा कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। उनकी नज़र में ये कुफ्र था, हालांकि यीशु मसीह खुदा थे, वो है। यहूदियों ने एक और मकाम पर उसे कहा, ये कौन है जो कुफर बकता है, क्योंकि खुदा के सिवा गुनाह कौन माफ कर सकता है। तो यीशु मसीह को मसलूब किया गया कि उसने खुदा के खिलाफ या खुदा के नाम पर कुफर बका है, यानी उसको ब्लेसफेमी लॉ के तहत जो है वो मसलूब करवाया गया। अजीज़ा ने मन, पालूस रसूल कहते हैं, आओ हम उसकी जिल्लत को अपने ऊपर लिए हुए खैमा गाह से बाहर उसके पास चले, क्योंकि यस्सु को खैमा गाह से बाहर एक शर्मनाक, नापाक या फहश चीज़ के तौर पर निकाला गया था। और रसूल अब हमें ये कह रहे हैं कि आओ जहाँ पर यस्सु मसीह को निकाल दिया गया है, जहाँ पर यस्सु मसीह को नापाक
गर्दान कर मसलूब किया जा रहा है, जहाँ पर यस्सु मसीह के साथ ऐसे सलूक किया जाता है जैसे किसी फाहिश चीज़ के साथ सलूक किया जाए, जहाँ पर यस्सु मसीह के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है जैसे नापाकों और काफिरों के साथ सलूक किया जा रहा है। तो आओ हम भी उसकी जिल्लत को अपने ऊपर लेकर खैमागाह से बाहर उसके पास चले। पालूस ताहम ईमानदारों को नसीहत करता है कि वो दरवाजे के बाहर यस्सु के पास चले, उस शर्मिंदगी को बर्दाश्त करते हुए जो उसने बर्दाश्त की। अजीज़ों, ये वक्त आ गया है कि हम भी उस शर्मिंदगी को बर्दाश्त करें, हम भी उस शर्मिंदगी का जायका चखें, हम भी उस शर्मिंदगी का तजुर्बा करें जो शर्मिंदगी खैमागाह से बाहर यस्सु मसीह ने हमारे लिए बर्दाश्त की। आओ हम उसके पास चलें, क्योंकि वहाँ शर्मिंदगी है। खैमागाह से बाहर नापाकी जहाँ थी, वहाँ यस्सु मसीह हमारी नापाकियों को लिए हुए सलीब पर चढ़ा। वो आप हमारे गुनाहों को लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। आओ हम भी उसके पास खैमागाह से बाहर चलें। हालांकि हजूरी खुदा की खैमागाह के अंदर थी। खुदा ने कहा मेरे लिए वो घर बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं। मगर इसके बरक्स, इसके उल्ट मतजाद तौर पर इब्रानियों से पता चलता है कि खुदा की मौजूदगी अब खैमागाह से बाहर है। खुदा की मौजूदगी अब खैमागाह के अंदर नहीं, खैमागाह के बाहर है। इब्रानियों का मुसन्निफ इसीलिए कहता है कि आओ हम खैमागाह से बाहर उसके पास चलें, क्योंकि वहाँ पर खुदा की मौजूदगी है। वहाँ पर अलूहियत की सारी मामूरी जो मुजस्सम होकर खुदा के बेटे यस्सु मसीह में सुकूनत कर रही है, जो खुदा का मकदस, खुदा की हैकल हमारे दरमियान है, और वो सलीब पर है, और वो ज़मीन के मकदस से, ज़मीन के खैमागाह से बाहर है। आओ, रसूल कह रहा है हम भी खैमागाह से बाहर उसके पास चलें, क्योंकि अब खुदा की हजूरी, खुदा की मामूरी खैमागाह से बाहर है, जहाँ यस्सु मसीह है। खैमागाह से बाहर यस्सु के हाथों में कील, सर पर कांटों का ताज है। खैमा इज्तमा के अंदर खुदाम के हाथों में गुलदस्ते और गले में माला है। खैमागाह से बाहर यस्सु सलीब पर लानत और गुनाह बने हुए हैं। खैमा इज्तमा के अंदर खादिम बरकत देने और गुनाह मुआफ करने का दावा कर रहे हैं। खैमागाह से बाहर खुरदरी सलीब कमर से बोटियां नोच रही है। खैमा इज्तमा के अंदर आरामदेह सोफे कमर को सुकून दे रहे हैं। खैमा गाह से बाहर यस्सु सलीब पर लटके पस्त होकर गालियां सुन रहे हैं। खैमा इज्तमा के अंदर खादिम जमात के पहाड़ पर बैठे शानो शौकत पा रहे हैं। खैमा गाह से बाहर यस्सु सलीब पर नंगे करके मारे जा रहे हैं। खैमा इज्तमा के अंदर खादम कहलाने वाले ब्रांडेड सूट पहने जिए जा रहे हैं। खैमागाह से बाहर यस्सु अपने खून की कीमत से आज़ाद करा रहे हैं। खैमा इज्तमा के अंदर खून पसीने की कमाई से दुआओं के गुलाम बनाए जा रहे हैं। खैमागाह से बाहर खुदा के बर्रे के लहू के वसीले शिफा है। खैमा इज्तमा के अंदर पानी और तेल के वसीले शिफा देने का दावा है। खैमागाह से बाहर शागिर्द डर के मारे छोड़कर भाग गए हैं। खैमा इज्तमा के अंदर हजूम के पावर शो किए जा रहे हैं। इसीलिए रसूल कहता है आओ हम खैमा इज्तमा से बाहर उसके पास चलें, उसकी जिल्लत को अपने ऊपर लिए हुए उसके पास चलें। अजीजों, ये वक्त चुनाव का है, ये वक्त फैसले का है, ये वक्त होश के नाखुन लेने का है।
पौलुस ने हमें याद दिलाया कि खुदा का रास्ता दुख और शर्मिंदगी का रास्ता है, सुकड़ा है, दरवाज़ा भी तंग है। यीशु मसीह ने कहा चलने वाले थोड़े हैं, मगर मुकाशफा का मुसन्निफ हमसे हम कलाम होते हुए कहता है कि सारी दुनिया ताज्जुब करती हुई उस हैवान के पीछे हो ली। मगर उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने फरमाया, रूहुल कुद्स जब आएगा वो अपनी तरफ से कुछ ना कहेगा, बल्कि वो मुझसे खबरें हासिल करके तुम्हें देगा। जो सुनेगा वही कहेगा। उस वक्त यीशु मसीह ने कहा, आज पाक रूह यीशु मसीह की बात हमें याद दिलाते हुए कहता है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। अजीज ईमानदारों, आखिरी वक्त में ईमान से जीते हुए खुदा के बेटों और बेटियों, इस रास्ते पर चलते हुए हम एक बिगड़े हुए खैमा गाह की तरफ से, या मौजूदा खैमा इज्तमा जिसे कहा जा रहा है, उस बिगड़े हुए खैमा इज्तमा या खैमा गाह की तरफ पुश्त फेरते हैं और एक कायम रहने वाले शहर की तरफ चलते हैं, जिसका इब्रानियों के मुसन्निफ ने हमसे जिक्र किया है कि हमारी नसरें मकबूजा यरूशलेम पर नहीं हैं, हमारी नज़रें आसमान से उतरने वाले उस यरूशलेम की तरफ हैं, जहाँ पर ले जाने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को रहन रख दिया, प्लज कर दिया है सलीब पर, शर्मिंदगी की परवाह ना करते हुए, क्योंकि उसकी नज़र मुझे और आपको अबदी ज़िंदगी देकर नए शहर यरूशलेम के वारस बनाना था। इसलिए चुनाव आपका अपना है कि आज हम मौजूदा सो कॉल्ड खैमा इज्तमा, बिगड़े हुए खैमा गाह से अपनी पुश्त फेर कर, अपनी सलीब उठाकर, यस्सु की जिल्लत अपने ऊपर लेकर, यस्सु की जिल्लत अपने ऊपर लेकर खैमा गाह से बाहर उसके पास जाने के लिए तैयार है या नहीं है, फैसला आपका अपना है। मेरी दुआ है खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। यकीनन आपने बरकत पाई है और मेरी दरख्वास्त है कि इस पैगाम को दूसरों के साथ और घराने के साथ भी बांटिए। दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। आपका खैर अंदेश पास्टर हैरिस हुसैन, अगापे फेलोशिप चर्च इंटरनेशनल।